गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए हम जो है यादव का जो न्यू एडिशन मैथ है उसका सॉल्यूशन हम कर रहे थे और जिसका हम एक चैप्टर संख्या पद्धति खत्म कर चुके हैं। और जिसने ना देखा हो उसकी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जाके देख लें, ठीक है। और अब हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है वर्गमूल एंड घनमूल। इसके भी हम 45 सवाल कर चुके हैं। आज सवाल नंबर है 46। तो देखिए सवाल नंबर 46 कैसे करेंगे। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ कितने अंक पहले पॉइंट है, 2 अंक पहले। यहाँ भी कितने अंक पहले पॉइंट है, पॉइंट से हटा दो पॉइंट। अब यहाँ देखो, यहाँ कितने अंक पहले पॉइंट है, 4, जबकि यहाँ कितने अंक पहले पॉइंट है, 2। अच्छा, अगर मैं इसको, ये 4 है तो ये पहले क्या करा दूँ, यहाँ भी जोड़े पूरा करा दूँ। अब यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4, हटा दो। अब 2500 किसका वर्गमूल है, देखो 2 जीरो का बनेगा 1 जीरो। 25 किसका वर्गमूल है, 5 का, बटे 9 किसका वर्गमूल है, 3 का, गुणा में 3, 9 किसका वर्गमूल है, 3 का, और 36 किसका वर्गमूल है, 6 का। देखो इस 3 से 3 कट गया, 3 2 तिया 6, 2 से यहाँ काटो कितनी बार कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि 25/3। 3 सत्ते की 3 अट्ठे 24, बचा कितना, 1। देखो जितनी बार जाता उससे सही में लिखते, जो बचता उसको ऊपर लिखते हैं जिससे भाग दे रहे होते। तो इसे पढ़ते हैं 8 सही 1/3। आई होप सभी को अच्छे समझ में आ गया हो। देखेंगे अगला सवाल नंबर 47। देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 47। सवाल नंबर अगला 47 है, 48.4 और गुणा कितना है, 0.289। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ कितने अंक पहले पॉइंट है, 3। यहाँ कितने अंक पहले पॉइंट है, 1। क्योंकि पिछले वाले सवाल में मुझे लगता है कि तुम रुल जाओगे, या तो यहीं पैसे पर करा दो। देखो ये कितने, 3 अंक पहले है ना, तो यहाँ भी क्या करा दूँ, जोड़े पूरे करा दूँ। देखो या तो 2 जीरो बना लो, अब यहाँ भी 3 है, अब यहाँ भी 3 है, ठीक है। और पॉइंट से पॉइंट खत्म। 484 किसका वर्गमूल है, 22 का। 2 जीरो का 1 जीरो, ये किसका वर्गमूल है, 17 का। 17 से भाग दे लेंगे। या इस सवाल को और कैसे कर सकते हैं, बट देखो पॉइंट 1 अंक पहले तो पॉइंट हटाओ, बटे में 1 जीरो बढ़ाओ। यहाँ कितने अंक पहले पॉइंट है, 3, तो पॉइंट हटाओ, ऊपर 3 जीरो बढ़ाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ 1 जीरो से कट गया ये जीरो। 484 किसका वर्गमूल है, 22 का, और 100 का वर्गमूल 10, बटे में क्या है, 17। दोनों तरीके से जिससे तुम करना चाहो उससे कर सकते हैं, ठीक है। अब दो भाग, 17 का ना 17, बचा कितना, 5, 50 हो गया। 17 के 51 ज्यादा हो जाएगा तो 17 दूनी, तो 17 दूनी 34, यानी कितना बचेगा, 16। जो बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग दे रहे होते हैं वो नीचे लिखा जाता है। यानी कि हम इसको पढ़ेंगे 12 सही 16/17। आई होप सभी के अच्छे समझ में आ गया हो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 48। देखिए अगर किसी की पावर क्या होती है, माइनस में होती है ना, जैसे ये क्या है, x की पावर -1, तो इसका मतलब होता है 1/x, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ, यहाँ भी देखो सब गुणा में है ना, और इस पे भी रूट है, इस पे भी रूट है, तो मैं क्या करती हूँ, पूरे पे रूट लगा लेती हूँ। माइनस है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 1/x इंटू वाई। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा 1/y इंटू क्या हो जाएगा, जेड। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/z इंटू एक्स। अब यहाँ देखो, देखो ऊपर नीचे कट जाते हैं, इस जेड से जेड खत्म, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, सब कुछ खत्म, बचा क्या, 1। सब कुछ एक बार कट गया, और 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, 1। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर देखेंगे 49। देखिए सवाल नंबर 49 दिया है, वर्गमूल 64/288। अच्छा एक चीज देखिए, चलो 64 का तो वर्गमूल निकलता है, इसका नहीं निकलता ना, 288 तो किसी का वर्ग है ही नहीं। तो क्या कराओ, इसे ना काट के छोटा करा लो, ठीक है। 4 से यहाँ काटना जरा, 8 से कट जाएगा ये, तो 8 या 24, हाँ कट जाएगा। 8 से काटो, 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, 8 से यहाँ काटो, 8 तिया 8 दून 16, 8 तिया 24, 4 बचा, 8 छंग 48। अभी और कट जाएगा, 4 से, 4 दो नहीं 8, 4 से यहाँ काटो, 4 अट्ठे 32, 4 नम 36। अब देखो 2 का वर्गमूल नहीं निकलता ना, तो इसको ऐसे ही रहने दो, √2। 9 का वर्गमूल 3, आंसर क्या आएगा, √2/3। अगर अगर वर्गमूल निकलता दोनों का तो निकाल लेते, ठीक है, और नहीं निकल रहा तो काटना ही पड़ेगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 50। ये सवाल नंबर 50 क्या है, ये दूसरे तरीके से होंगे सवाल, होंगे तो यही भाग विधि से वर्गमूल यहाँ निकालना पड़ेगा। सवाल कह रहा है
वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 68 0 621 में जोड़ने पर क्या बन जाए एक पूर्ण वर्ग। देखो जब भी जोड़ने या घटाने वाला सवाल हो कि क्या जोड़े क्या घटाए, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या निकालेंगे, वर्गमूल। ठीक है, और मैंने बताया था जोड़े कहाँ से बनाते हैं, पीछे की ओर से। बना लिया, ठीक है। अब यहाँ देखना, अच्छा यहाँ देंगे अगर जोड़ने को कहेगा ना, तो जो तुम लास्ट संख्या लास्ट वाला जो डिजिट होगा वो फालतू लेंगे, यानी कि ज़्यादा लेंगे। ठीक है, वो कैसे यहाँ देख लेना कैसे लेंगे ज़्यादा। अच्छा अब यहाँ देखो 68 के नज़दीक किसका पहाड़ा पढ़ते हैं। देखो यहाँ मैंने तुम्हें बताया था, जब पहले दिन इसकी क्लास हुई थी मैंने बताया था जब किसी का पहाड़ा पढ़ते हैं तो वो उतनी ही बार पढ़ते हैं। तो जैसे मैं लूँ देखो 8 का 8 अट्ठे 64, तो यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे, तो कितना हो गया 8 अट्ठे 64। ठीक है, घटा लो कितना बचेगा 4। 8 और मैंने बताया था इसको बाद में क्या करके लिखते हैं, जोड़ के। 8 और 8 कितना हो गया 16। अब क्या करते हैं, पूरा जोड़ा उतारते हैं, तो क्या उतारेंगे 0 6। अब देखो यहाँ पढ़ा पढ़ो 16 के इसके नजदीक 16 दूनी 32 की पढ़ा कितनी बार जाएगा 2 बार। ठीक है, तो गुणा कर लिखो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 का 2, हासिल लगा 1, 2 का ना 2 और 1 3। घटा लो कितना बचेगा 2, और यहाँ कितना बचेगा 8, इतने ही बचे ना। अब जोड़ा फिर से पूरा उतारो, तो अब इसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो ये कितना हो गया 16 4। अब देखो फिर से यहाँ पकड़ो, दो जोड़ पकड़ लो यहाँ से, 16 पंजे 80, लगभग लगभग कितनी बार जा रहा होगा ये 5 बार। ठीक है, करा के लिखो 5 पंजे 25 का 5, हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 2, हासिल लगे 2, 5 छः 30 और 2 32, हासिल लगे 3, 5 का ना 5 और 3 8। अब यहाँ समझ लेंगे, बस थोड़ी सी एक बात यहाँ समझने की, अगर जोड़ने को कहेगा तो जो लास्ट वाली संख्या है यानी कि ये जो आएगा कंडीशन करने के बाद उसको क्या लेंगे ज़्यादा, यानी कि इससे थोड़ा ज़्यादा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ घटाओ, जितना ज़्यादा है वो यहाँ निकल के आ जाएगा। कितना ज़्यादा जा रहा है 4। अगर इसमें मैं क्या जोड़ दूं 4, तो ये किसी संख्या का क्या बन जाएगा वर्गमूल। इतनी बात याद रखेगी, याद रहेगी। अगर जोड़ने को कहेगा तो लास्ट वाली संख्या को थोड़ा ज़्यादा लेंगे, अगर घटाने को कहता तो इसे कितनी बार ले रहे होते हम 4 बार। अगले सवाल देखेंगे सवाल नंबर 51। सवाल नंबर देखेंगे 51। सवाल नंबर कह रहा है 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़ी जाने वाली संख्या क्या है, मतलब क्या जोड़ें कि योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो क्या करेंगे, इसका भी क्या बनाएंगे जोड़ा। बन गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 19 के नज़दीक किसका पढ़ा जाएगा 4 का जाएगा, 4 चौक 16, कितना हो जाएगा घटा लो 3 बचेगा, जोड़ा उतारते हैं पूरा, 4 और 4 कितना हो गया 8। अब देखेंगे इसके नज़दीक पढ़ेंगे, लेकिन जोड़ने वाला सवाल है तो क्या करेंगे नीचे थोड़ा ज़्यादा लेंगे। ठीक है, 8 यहाँ करके देख लेते हैं, 8 तिया 24, कम रह रहे 8 चौक 32, 4 बार लेके देख लेते हैं, इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, 4 चौक 16 का 6, हाथ लगा 1, 8 चौक 32 और 1 33। ठीक, घटा लो कितना ज़्यादा है 35, यानी कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि एक पूर्ण बन जाए, वो क्या है संख्या 35। अगर मैं इसमें 35 जोड़ दूंगी तो क्या बन जाएगा एक पूर्ण वर्ग। सवाल नंबर देखेंगे अगला, सवाल नंबर 52। देखिए सवाल नंबर 52 दिया है, कह रहा है 269 में क्या जोड़ा जाए कि क्या वो क्या बन जाए एक पूर्ण वर्ग। देखो अगर तुम है थोड़ा सा सोच लोगे तो सवाल को करने से बच जाओगे। अगर संख्या छोटी होती है ना और तुम्हारे यहाँ वर्ग वगैरह हैं तो सवाल को आराम से ऐसे ही कर ले जाओगे। अच्छा 200 ये क्या है 69, 269 से बड़ा किसी का वर्ग होता है, यानी कि 289, यही तो होता। अच्छा इसमें मैं क्या जोड़ दूं कि ये 289 बन जाए, तो कितना जोड़ दूं 20, आंसर कितना आ जाएगा 20। या तो ऐसा सेंस लगा लो, ठीक है, या फिर इसको तुम भाग विधि से कर लो। ठीक है, अब मैं ऐसा नहीं कराऊंगी लेकिन तुम इसकी घर पे प्रैक्टिस करना। अब ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन जिनकी जो संख्या छोटी है मैं उसमें थोड़ा सेंस लगवाती जाऊंगी। ठीक है, अगला देखेंगे सवाल नंबर 53। देखिए सवाल नंबर 53 कह रहा है 666, 666 के साथ 666 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाए, यही तो कह रहा है। अच्छा तुम्हें पता है वर्ग अगर याद करे हो तो 666, तो 666 से किसका 666 से आगे किसका वर्ग आता है
एक आता है वर्ग 676। ठीक है, तो इसमें क्या जोड़ दूं मैं कि ये 676 बन जाए 10। आंसर आ गया। ऐसे कर लेना या फिर उसको तुम भाग विधि से निकाल लेना। ठीक है, सवाल नंबर कौन सा था ये? सवाल नंबर 53। अगर ऐसा नहीं करना चाहोगे तो भैया वही विधि लगानी पड़ेगी फिर। और जोड़ा कहाँ से बनाते? पीछे की तरफ से। ठीक, इसके नज़दीक किसका पढ़ा जाएगा? 2 का। 2 दूनी 4। अब इसको जोड़ के लिखेंगे, कितना हो जाएगा ये? 4। जोड़ा उतार लेंगे पूरा, इतना हो गया। अब इसके नज़दीक पढ़ो, तो 4 छंग 24, 6 बार लूंगी तो कितना आ जाएगा? 6 छंग 36 का 6 हासिल लगा 3, 6 चौक 24, 24 और 3 कितना हो गया? 27। ठीक है, अब देखो कितना ज़्यादा है? 10। इससे ज़्यादा होना चाहिए, मतलब तुम ऐसा मत कर लेना कि 6 चौक 24 इन्होंने तो 24 लिया, कि 4 छंग 24 लिया, 4 सत्ते 28 लेना। मैं मतलब यहाँ नहीं बनता कि इससे ज़्यादा होना चाहिए। ये जो कैलकुलेशन आती है ना, ये इससे थोड़ी ज़्यादा आनी चाहिए। क्या जोड़ दूँ? 10। या तो सेंस यहीं पे लगा लो या फिर इसको कर लो। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 64। सवाल नंबर देखेंगे 54। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 63 520 520 में से क्या घटाए कि वह एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। अच्छा, अगर घटाने को कहेगा ना तो जो लास्ट संख्या होगी वो कैसी लेंगे? कम। ठीक, जोड़े बनाते हैं पीछे की ओर से। अब यहाँ देखेंगे इसके नजदीक किसका वर्ग होगा, मतलब किसके पढ़ा लेंगे? 2 का, क्योंकि 3 का लूंगी तो 3 3 9। ऐसी संख्या लेते हैं कि उसका पढ़ा उतनी ही बार पढ़ा जाए और ज्यादा ना हो। तो 2 दूनी हो गया कितना? 4। कितना घटेगा? 2। जोड़ा लेते हैं पूरा तो कितना आ जाएगा? 35। 2 और 2 कितना हो गया? 4। अब ये तुम्हें बार बार नहीं समझाना पड़ेगा कि इसको जोड़ के लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, पढ़ो पढ़ा। 4 छंग 24 ज्यादा हो जाएगा, कितनी बार लेंगे? 5 बार। 5 बार लेके देखते हैं। ठीक है, 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22। घटा लो कितना बचेगा? 10। अभी वाला जोड़ा उतारो पूरा, ये कितना हो गया? 50। अब देखो कितनी बार जा रहा होगा? 5 दो नहीं 10, लगभग 2 बार। पढ़ो 2 बार पढ़ा। 2 ही का ना, 2 दूनी 4, 0 का 0, 5 दूनी 10। अब देखो घटाने का सवाल था तो ये बताओ है नहीं इससे कम। अगर ये जोड़ने का सवाल होता तो यहाँ पे पढ़ा 3 बार लिया जाता ताकि इससे ज्यादा चला जाए। सवाल अब घटाने का है तो इससे कम लिया जाना चाहिए। ठीक है, अब कितना कम है बताओ? कितना कम करना पड़ेगा इसमें से? 16। अगर मैं इसमें से 16 घटा दूंगी तो क्या है? ये किसी संख्या का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 55। देखो थोड़ा साइंस लगाना सीखेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 55। अच्छा, ये क्या दिख रहा है? 326 पॉइंट पहले है, अभी इसको रहने दो ऐसे। 326 के नजदीक इसका वर्ग होता है 18 का 324। ठीक है, पॉइंट को बाद में एडजस्ट करेंगे। अभी कह रहा है इसमें से क्या घटा दूं कि ये क्या बन जाए? एक पूर्ण वर्ग। अच्छा, कितना घटाना बताओ? ये 2 ही तो ज्यादा है, तो इसमें से क्या घटाना पड़ेगा? 2। अब देखो पॉइंट है ना, तो पॉइंट उतनी अंक लेना पड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से क्या घटाना पड़ेगा तुम्हें? 0.5 बार 0 और 2। ठीक है, ताकि ये आ जाए, क्योंकि ये होता है ना किसी संख्या का पूर्ण वर्ग। तो बाकी वैसे निकालना चाहोगे तो इसको तुम निकाल लेना। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 56। सवाल नंबर 56 कह रहा है किस न्यूनतम संख्या को 61 55 से घटाया जाए कि वह क्या बन जाए? एक पूर्ण वर्ग। कितनी संख्या है? 61 55। ठीक है, जोड़े बनाते हैं पीछे की तरफ से। संख्या बड़ी है तो वैसे निकाल लो, संख्या छोटी है तो थोड़ा सेंस लगा लो। ठीक है, अब देखो इसके नजदीक किसका? अब भाई 8 का लेती तो 8 8 64 ज्यादा हो जा रहा था, तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा? 7 7 सत्ते 49 और 7 और 7 कितना हो गया? 14। इसे घटा के लिखो, कितना बचेगा? 11 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 2। यहाँ कितना बचा? 5 5 में से 4 जाएगा, एक जोड़ा उतार लेते हैं पूरा। 14 का पढ़ा इन 3 अंकों में पढ़ो। 14 पंजे 70, 14 छंग 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112। देखते हैं, इससे कम रहना चाहिए क्योंकि ये घटाने वाला सवाल है। अब देख लेते हैं, 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल लगा, 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल लगा 6, 8 चौक 32, 32 और 6 कितना हो गया? 38 हासिल लगे 3, 8 ही का ना 8, 8 और 3 कितना हो गया? 11। तो ठीक है, कम ही रह गया है। अब देखो घटा लो कितना बचा? 5 में से 4 जाएगा 1,
ढाई ले लो, 15, 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 7। यानी कि इस संख्या में से मैं क्या घटा दूँ 71, कि ये क्या बन जाएगा फिर एक पूर्ण वर्ग। भाई वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें वीडियो, और लाइक भी करते रहें साथ साथ, ठीक है।